ये नॉट नॉट 11 पोपटलाल के पीछे क्यों भाग रहा है? अरे मैंने तो क्या बिगाड़ा है? पोपटलाल अपना छाता नीचे फेंक दो। और नॉट नॉट 11 तुम्हें नहीं भौंक रहा है, तुम्हारे छाते को देखकर भौंक रहा है। कहीं हमारे घर चोरी तो नहीं हुई है? आपके यहाँ चोरी नहीं हुई है, बल्कि चोरी छुपे आपके घर यहाँ आया है। ये देखिए। जो जेठालाल गड़ा की पत्नी है, इस शो की सबसे पसंदीदा और मजेदार किरदारों में से एक हैं। उनका भोला स्वभाव, नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने का जुनून और अपनी माँ माताजी से बातचीत का अनोखा अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आता है। दया भाभी की कुछ रोचक कहानियाँ। 1. गरबा प्रेम। दया भाभी को गरबा खेलना बहुत पसंद है। जब भी कोई अवसर आता है वह पूरे जोश के साथ गरबा खेलती हैं। एक बार तो उन्होंने जेठालाल की नाराजगी के बावजूद गोकुल धाम सोसाइटी में रात भर गरबा खेला, जिससे पूरी सोसाइटी हंसी मजाक में डूब गई। 2. टप्पू सेना की प्यारी माँ। दया भाभी अपने बेटे टप्पू से बहुत प्यार करती हैं और उसकी हर शरारत को मासूमियत से देखती हैं। एक बार जब टप्पू स्कूल में शरारत करता है तो प्रिंसिपल को समझाने के लिए दया भाभी खुद स्कूल पहुंच जाती हैं और अपनी मजेदार बातें करके माहौल हल्का कर देती हैं। 3. अंग्रेजी सीखने की कोशिश। एक बार दया भाभी ने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की ताकि वह जेठालाल के व्यापार में मदद कर सके। उनकी तोतली अंग्रेजी और मासूम सवालों ने दर्शकों को खूब हंसाया। 4. सास ससुर के प्रति सम्मान। दया भाभी हमेशा अपने ससुरजी चंपलाल गड़ा का बहुत सम्मान करती हैं और उनकी हर बात मानती हैं। एक बार जब चंपलाल जी बीमार पड़ गए थे तो दया भाभी ने घर में डॉक्टर बुलाने के बजाय घरेलू नुस्खों से उनका इलाज करने की ठानी, जिससे घर में हल्का फुल्का हंगामा मच गया। दया भाभी की शो से अनुपस्थिति। दया भाभी का किरदार दिशा वकानी निभाती थी, लेकिन 2017 में वह शो से ब्रेक पर चली गई और अब तक वापस नहीं आए हैं। दर्शक उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको और भी कहानियां चाहिए तो बताएं। तारक मेहता भारतीय साहित्य और टेलीविजन के जाने माने हास्य लेखक थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य दुनिया ने उल्टा चश्मा था, जिस पर लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आधारित है। ये शो 2008 से चल रहा है और भारतीय दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। तारक मेहता एक महान हास्य लेखक और विचारक। परिचय। तारक मेहता भारतीय लेखक, स्तंभकार और हास्यकार थे। उनका जन्म 26 दिसंबर 1929 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। वे मुख्य रूप से अपने लोकप्रिय गुजराती कॉलम दुनिया ने उल्टा चश्मा के लिए जाने जाते हैं, जिस पर प्रसिद्ध टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आधारित है। साहित्यिक योगदान। तारक मेहता ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें सामाजिक और हास्यपूर्ण कहानियां शामिल थीं। उनकी लेखनी आम आदमी के जीवन के अनुभवों को प्रतिबिंबित करती थी और लोगों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती थी। दुनिया ने उल्टा चश्मा और उसकी लोकप्रियता। ये कॉलम पहली बार गुजराती पत्रिका चित्रलेखा में प्रकाशित हुआ था। इसमें समाज की कुरीतियों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मूल्यों पर व्यंग्य किया गया था। बाद में इस कॉलम की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इस पर आधारित किताबें भी प्रकाशित की गईं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा TMKOC। 2008 में सब टीवी ने इसी लेखनी पर आधारित एक टेलीविजन शो शुरू किया, जिसका नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा रखा गया। ये शो गोकुलधाम सोसाइटी के विभिन्न किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक संयुक्त परिवार जैसा महसूस होता है। इस शो ने समाज में हंसी के साथ साथ सामाजिक संदेश देने का भी काम किया है। व्यक्तिगत जीवन और सम्मान। तारक मेहता को उनके योगदान के लिए 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे एक सादगी भरा जीवन जीते थे और समाज को अपनी लेखनी से जोड़ने का काम करते थे। उनका निधन 1 मार्च 2017 को हुआ, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा दिया गया हास्य और सामाजिक संदेश आज भी जीवंत है। निष्कर्ष। तारक मेहता सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि एक विचारक थे, जिन्होंने समाज को अपने अनोखे अंदाज में देखा और प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं और उन पर आधारित टीवी शो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं।